जय महाकाल मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चोर ज़िंदगी ट्रांसफ़र के बारे में बताने जा रहे हैं, वो भी खास दीपावली के शुभ अवसर पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग इच्छुक व्यक्ति होंगे वो संपर्क करेंगे और इनकी ट्रांसफ़र इस प्रकार से की जाएगी कि कौन सब ये ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। और सबसे पहली बात कि कुछ समय नवरात्रि के दौरान किसी का फ़ोन नहीं उठाया गया था, इसके लिए खेद है। जो लोग फ़ोन किए थे उनको अब लगा सकते हैं, अब कर सकते हैं कॉल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो पहले व्हाट्सएप पे अनुमति लें, उसके पश्चात आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम साधना के लिए समय निकालते हैं, अगर मान के चलिए मैं सभी को ट्रांसफ़र देते जाऊँगा तो मेरे पास क्या रहेगा कार्य करने के लिए। तो इसलिए मुझे भी समय निकालना होता है साधना के लिए, ठीक है? तो इस कारण से मैं किन्हीं का फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, ठीक है? क्योंकि मेरी भी साधना होती है, तो उस समय कॉल नहीं उठाया जाता है। तो जय माता दी। तो आज हम चोर जिन के ट्रांसफ़र के बारे में बताने चाहिए कि चोर जिन ट्रांसफ़र कैसे होंगे और कैसे आप ले सकते हैं, कैसे उनको उसे प्रयोग कर सकते हैं और कौन लोग ले सकते हैं, इसके लाभ क्या हैं? तो ये सब मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात कि ये सबसे पहले कौन लें, कौन व्यक्ति ले सकते हैं? तो मैं बता देता हूँ, जो लोग ये हर क्षेत्र में आपके कार्य करेंगे, ठीक है? ख़ास करके आपकी आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करेंगे। अगर आप बहुत कर्ज़ से दबे पड़े हुए हैं, बहुत दिनों से, मतलब कि कर्ज़ लेने के लिए कर्ज़ चुकाना पड़ता है, कर्ज़ लेने के लिए कर्ज़ लेना पड़ता है, ठीक है? तो उसके लिए मैं ये चोर जाने की सिद्धि ट्रांसफ़र दूँगा, ठीक है? और शर्त इसमें ये रहेंगे कि आपको 20% व्यय करने होंगे। अगर उस आपने ट्रांसफ़र लिया, तो आप उसके जो 10वें भाग होते हैं, वो मुझे आपको देने होंगे और जो 20% आपको दान करने होंगे। पहला 10% आपको हमें दान करने होंगे, देने होंगे और जो 10% बचेंगे, वो किसी गरीब को दान कर सकते हैं, चाहे मंदिर बनवा सकते हैं, चाहे मंदिर निर्माण करवा सकते हैं या जन कल्याण के लिए बहुत कार्य हैं, वो आप करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये रही शर्त। बाकी आप उस पैसों का यूज़ कर सकते हैं, जो बाकी बचेंगे, उसका आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कार्य के लिए, ठीक है? तो मैं ट्रांसफ़र के बारे में बता देता हूँ और ये कौन सब ले सकते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिए हैं। और जो लोग जैसे कि आप बहुत जुआ सट्टा खेलते हैं या उसमें बहुत हार चुके हैं या जुआ सट्टा खेलते हैं पर जीत नहीं मिलती है, तो उसके लिए भी ये आपको अच्छा होगा, सूटेबल होगा। और जिनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर है और वो चाहते हैं कि हम उस आर्थिक स्थिति को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, तो इस ट्रांसफ़र के माध्यम से आप शक्तियों के द्वारा आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, ठीक है? तो ले सकते हैं। जो लोग ये आपको इसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ट्रांसफ़र वही 3 प्रक्रिया है। रिंग में नाम और फ़ोटो के ऊपर, दूसरा गुटिका के माध्यम से, ठीक है? तो इस 3 प्रकार से ट्रांसफ़र किए जाएँगे। दूसरा कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, क्या भोग देने होंगे? तो भोग में आप दोनों तरीकों से चला सकते हैं इन्हें, मीठे के ऊपर और तामसिक भोग के ऊपर। तो जो जैसे सक्षम होंगे, उसे उस तरीके से दिए जाएँगे। अगर वो आपको पहले बताने होंगे, जैसे कि आप तामसिक रूप में रखना चाहते हैं या सात्विक रूप में, तो वो आपको पहले बताने होंगे किस प्रकार से रखना चाहते हैं, तो उस तरीके से दिए जाएँगे, ठीक है? अगर आप सात्विक नहीं हैं, मतलब कि आप तामसिक रूप से आप उन्हें रखना चाहते हैं या आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं और आप दे सकते हैं, सक्षम हैं तामसिक रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं। उन्हें आपको कोई भी मांस के टुकड़े चाहिए, ठीक है? चाहे बकरे की या कलेजी आपको, ठीक है? तो ये 2 और तीसरा आपको इसमें से आपको कुछ शराब की ये 2 वस्तुएँ आपको लगेंगी तामसिक रूप में रखने के लिए। अगर आप तामसिक रूप में रखना चाहते हैं सात्विक रूप में रखना चाहते हैं, तो आपको इसमें चाहिए होंगे 1 गिलास पानी, मीठे वाला पानी और एक आपको चाहिए होंगे हाँ, 2 मिठाई और कुछ एक सामग्री है, जो आपको आवश्यकता होगी। और जैसे क्रिया बताई जाएगी वैसे करने होंगे। लेकिन क्रिया में आपको करना ये है क्रिया कि क्योंकि ये शुभ दीपावली के अवसर पर ये क्रिया करवाई जाएगी, ठीक है? तो आपको करना ये है कि दीपावली से 7 दिन पहले आपको उस क्रिया को आरंभ करने हैं
और जिस दिन दीपावली हो उस दिन आखिरी का आपको 7वां दिन, आखिरी का दिन वो हो ट्रांसफ़र लेने वाला व्यक्ति। तो जिन लोगों को दिया गया है उनका अच्छा खासा अनुभव है और ये कोई भी वस्तु उठाने की क्षमता रखते हैं और इनमें अच्छी खासी क्षमता होती है किसी भी वस्तु को उठाने के लिए। चाहे आप कोई भी कार्य हो, चाहे आप धन से संबंधित हो, पैसे मंगवाना चाहते हैं या आप कहीं से पेपर वगैरह हो या फाइल हो, कहीं बहुत दिनों से अटके पड़े हुए हैं तो फाइल मंगवाना चाहते हैं, तो वो सब का वो कार्य करते हैं। बाकी और ये अन्य और भी कार्य करते हैं जैसे वशीकरण, मारण, उच्चाटन, शांतिकरण, विदूषण आदि बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसके गलत कार्य के लिए यूज़ नहीं करना है। जो सात्विक प्रयोग हैं, जो सात्विक तरीका होता है, केवल अपने यूज़ के लिए आप इसे यूज़ करें, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। तो गलत कार्य के लिए नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रहे आपका, आप सभी। तो जो लोग इच्छुक हैं वो ले सकते हैं और आपको करने होंगे कि आपको इसमें चाहिए होंगे आपका नाम, माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका फ़ोटो, पूरा पता की आवश्यकता होगी। और जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए और अनुमति लीजिए बात करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम नहीं बोल सकते हैं कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो आप सीधे पहले अनुमति लीजिए, उसके बाद आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ख़ास करके दीपावली पर, अगर आप दीपावली के बाद आप इस चोरजन की ट्रांसफ़र लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा खर्च आएंगे, ठीक है। और ये विशेष दीपावली के शुभ अवसर पर है तो इसलिए मैंने कुछ कम फीस रख कर मैंने ट्रांसफ़र दे रहा हूँ, ठीक है। और ले सकते हैं, ठीक है। जिनकी स्थिति मजबूत नहीं है या बहुत कहीं भी जाते हैं उनका कार्य नहीं बनता है या बनते बनते कार्य बिगड़ जाता है, बहुत सारे कार्य हैं जिन इनके द्वारा संभव है जो आप काम करवा सकते हैं, ठीक है। चाहे वशीकरण हो, उच्चाटन हो, शांतिकर्म हो, विदूषण हो, कोई भी कार्य हो, लेकिन गलत कार्य के लिए इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। किसी की हानि के लिए यूज़ नहीं करना है। कभी भी इस शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है कि मेरे पास ये शक्ति है, मैं इसके द्वारा इतना धन मतलब कि कहाँ से आप धन मंगा रहे हैं या आप कहाँ से कैसे क्या कर रहे हैं, वो ये सब भी बातें किसी को बतानी ही नहीं है। तो गुप्तता भंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात में ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप गुप्तता भंग करते हो तो उसी क्षण आपकी जो भी अर्जित की हुई जो भी धन वगैरह है सब कुछ उसी समय से नष्ट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रहे। दूसरा कि आप कभी भी इस शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करोगे, उनको किसी के ऊपर भेजोगे नहीं गलत कार्य के लिए, क्योंकि ये अपने साधक की हर एक आज्ञा का पालन करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रहे जो लोग व्यक्ति बहुत कर्ज से घिरे हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है और जो लोग सक्षम हैं वही ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो लोग सक्षम नहीं हैं उसके लिए उपाय है, साधना है, बहुत सारी साधनाएं हैं। तो उसमें से हो सकता है कि मैं कुछ समय के पश्चात एक साधना भी दूं, उपाय भी दूं, ठीक है। तो जो लोग चोर जिन की ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और हाँ, जो लोग मतलब कि बहुत जगहों से घूम फिर कर आ चुके हैं, मतलब कि शक्तियों के पीछे, वहाँ शक्ति के पीछे पैसे दे दिए, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये बहुत जगहों से थके हैं। कोई बोलता है इतने में दे दूंगा, कोई बोलता है 20,000 में ट्रांसफ़र दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो चाहे आप उनसे मत लीजिए, ठीक है, या चाहे वो कार्य छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जो तो इस प्रकार की जो भी मतलब कि धोखा खाए व्यक्ति हैं वो संपर्क कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपने अनुभव देखा होगा, अनुभव सुनिए, ठीक है। अनुभव काफ़ी अच्छे अनुभव आए हैं चोर जिन के, ठीक है। तो जो लोग कार्य करवा रहे हैं वो अच्छे तरीके से कार्य करवाएं, लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का कि गलत कभी भी यूज़ नहीं करना है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि कोई भी शक्ति ले, चाहे आप साधना करें, अपनी साधना के बल से कोई सिद्धि प्राप्त किए हों या किसी से ट्रांसफ़र लेकर आपने कोई साधना अर्जित की है, तो गलत कार्य का गलत नतीजा होता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, रखिए। जय माता दी, जय महाकाल, जय मामा शनि। और जो लोग इच्छुक हैं वो ले सकते हैं, हमसे जुड़कर ले सकते हैं। अभी तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय मामा शनि। सभी खुशी रहे, सभी आनंद रहे। जय माता दी, खुश रही।